साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे परमाणु। परमाणु क्या होता है, ठीक है। इसको हम एटम भी कहते हैं। एटम क्या होता है, ठीक। तो देखिए, सबसे छोटा पार्टिकल होता है परमाणु। परमाणु मिलते हैं तो बनता है अणु, और अणु के मिलने से बनता है पदार्थ, ठीक, यानी कि मैटर, ठीक है। ये होता है मॉलिक्यूल, ठीक। तो पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या होता है, परमाणु होता है। परमाणु कहते किसे हैं, वह छोटा से छोटा कण जो मिल करके अणु का निर्माण करता है। जिसके मिलने से क्या बनता है, अणु बनता है। वह छोटा से छोटा कण जो मिल करके किसका निर्माण करता है, अणु का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। वह छोटा से छोटा कण जो मिल करके किसका निर्माण कर दे, जो अणु का निर्माण कर दे, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं, ठीक है। और अणु किसे कहते हैं, वह छोटा से छोटा कण जो मिल करके किसका निर्माण कर दे, पदार्थ का निर्माण कर दे। वह छोटा से छोटा कण जो मिल करके अणु का निर्माण करे, उसे क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। और वह छोटा से छोटा कण जो मिल करके पदार्थ का निर्माण करे, उसे हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं, ठीक है। वह छोटा से छोटा कण जो मिल करके अणु का निर्माण कर दे, उसे क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। और वह छोटा से छोटा कण जो मिल करके पदार्थ का निर्माण कर दे, उसे हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। यानी कि परमाणु सबसे छोटा पार्टिकल होता है। उससे बड़ा होता है मॉलिक्यूल, यानी कि अणु होता है, और उससे बड़ा हो जाता है पदार्थ, ठीक है। पदार्थ समझ लीजिए कि परमाणु छोटा बच्चा है, ठीक है। और जब छोटा बच्चा है तो छोटे बच्चे को हम स्वतंत्र नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। इस वजह से यह स्वतंत्र नहीं रह सकता है, ठीक। परमाणु स्वतंत्र नहीं रह सकता, क्योंकि भाई डर रहता है कि अगर छोटे बच्चे को हम, ये बच्चा है, ठीक है, छोटे बच्चे को हम छोड़ दें, स्वतंत्र नहीं छोड़ सकते हैं, कहीं भूल भी जाते हैं वो लोग, ठीक, खो जाएंगे अगर छोड़ देंगे तो परमाणु सबसे छोटा पार्टिकल है, सबसे छोटा बच्चा है, और इसको हम स्वतंत्र नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। स्वतंत्र नहीं रह सकता, हम स्वतंत्र इसको नहीं छोड़ सकते हैं। स्वतंत्र नहीं रहेगा, अकेले नहीं रहेगा, इसको डर लगेगा, मम्मी के साथ रहेगा। और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा कौन, परमाणु। अब ये बताइए, घर में कोई भी फंक्शन होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा कौन लेते हैं, तो परमाणु लेते हैं। परमाणु छोटा बच्चा है, तो घर में जो भी छोटा मोटा या कोई बड़ा फंक्शन होगा तो उसमें सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के भाग कौन लेते हैं, बच्चे लेते हैं। और बच्चा हमारा क्या है, परमाणु है, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन लेगा, परमाणु लेगा, ठीक है। परमाणु छोटा बच्चा है, इस वजह से स्वतंत्र नहीं छोड़ा जा सकता है, स्वतंत्र नहीं रह सकता है। लेकिन जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें पार्टिसिपेट ये करता है, कौन, परमाणु, ठीक है। तो परमाणु वह छोटा से छोटा कण होता है जो मिलकर के किसका निर्माण कर देता है, अणु का निर्माण कर देता है, ठीक। अब अणु किसे कहते हैं, वह छोटा से छोटा कण जो पदार्थ का निर्माण करे। अब परमाणु थोड़ा सा बड़ा हो गया है, और बड़ा होकर के क्या बन गया, अणु बन गया। तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, अकेले कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, स्वतंत्र रह सकता है। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनमें थोड़ा सा एटीट्यूड आ जाता है, ठीक है। तो जब एटीट्यूड आ जाएगा तो वह कोई भी घर के फंक्शन में भाग नहीं लेते हैं, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, ये लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में यही डिफरेंस है। वह छोटा से छोटा कण जो मिल करके अणु का निर्माण करता है, उसे परमाणु कहते हैं। परमाणु जो होता है स्वतंत्र नहीं रह सकता क्योंकि छोटा बच्चा है, और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। अगर घर का कोई भी कार्यक्रम हो तो उसमें छोटे बच्चे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो वैसे ही जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा कौन लेता है, परमाणु, क्योंकि यही हमारा छोटा बच्चा है। अणु जो होता है वह बड़ा हो गया है, ठीक। यह क्या होता है, मिल करके पदार्थ का निर्माण करता है, और यह स्वतंत्र रह सकता है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, स्वतंत्र रह सकते हैं, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। कोई भी घर में कार्यक्रम होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा उनका हिस्सेदारी नहीं होता है, वो बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लेते हैं, ठीक।
अब पदार्थ क्या होता है? तो जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है और जिसे हम अपने ज्ञान इंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। जो एटम होता है ना भाई, एटम, इसके 3 छोटे पार्टिकल होते हैं। ये भी छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, ठीक है। ये कह सकते हैं कि इसके घटक जो होते हैं, इसके कंपोनेंट 3 होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन, ठीक है। यानी कि परमाणु के कितने घटक? 3 घटक। परमाणु के जो घटक होते हैं, कितने घटक होते हैं? 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। अब किसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन? आइए देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो परमाणु का वह घटक या परमाणु का वह मुख्य घटक जिस पर आवेश ऋणात्मक होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक, यानी कि जिसका चार्ज जो होता है वह निगेटिव होता है। चार्ज कैसा होता है? निगेटिव होता है। जिस पर चार्ज क्या होता है? निगेटिव। परमाणु का वह मुख्य घटक जिस पर आवेश ऋणात्मक होता है और जिसका द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान के 1/1837वें या 40वें भाग के बराबर होता है। कहीं कहीं 40वां भाग देता है, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है ना, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान वह किसके बराबर होता है? तो हाइड्रोजन के द्रव्यमान के 1/1840वें भाग के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? परमाणु का वह मुख्य घटक जिस पर आवेश, यानी कि जिस पर चार्ज कैसा होता है? निगेटिव, और जिसका जो द्रव्यमान होता है ना, वह हाइड्रोजन के द्रव्यमान के 1/1840वें भाग के बराबर होता है, ठीक। इसका जो प्रतीक होता है ना, प्रतीक, वो होता है -1A0, ठीक है। और इसका जो द्रव्यमान होता है, मास, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान वह होता है 9.1 × 10⁻31 kg, यानी कि 9.1 × 10⁻31 kg होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश वह कितना होता है? तो होता है -1.6 × 10⁻19 कूलाम, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है। इलेक्ट्रॉन परमाणु का वह मुख्य घटक होता है जिस पर आवेश ऋणात्मक होता है और जिसका द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान के 1/1840वें भाग के क्या होता है? बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन का जो प्रतीक होता है वो -1A0 लिखते हैं इसको। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 kg। और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। इलेक्ट्रॉन की जो जनक हैं या इलेक्ट्रॉन के फादर हैं, फादर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कौन है भाई? तो जे टॉमसन जी हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के जो जनक हैं वो कौन है? जे टॉमसन है, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये फिर से एक बार रिवीजन कर देता हूँ। परमाणु क्या होता है? वह छोटा से छोटा कण जो मिलकर के अणु का निर्माण करता है उसे परमाणु कहते हैं। और अणु क्या होता है? वह छोटा से छोटा कण जो मिलकर के पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं? अणु कहते हैं, ठीक। परमाणु जो होता है वह स्वतंत्र नहीं रह सकता है। छोटा बच्चा है, अकेले रहने में उसको डर लगता है, हमेशा मम्मी के साथ रहता है, ठीक। और जब भी कोई भी घर में कार्यक्रम होता है तो उसमें पार्टिसिपेट करता है। तो रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें क्या होगा? पार्टिसिपेट करेगा। अणु जो होता है वो बड़ा हो गया है, यह फ्री रह सकता है, स्वतंत्र रह सकता है, और लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, ठीक। अब जो परमाणु होते हैं इसके 3 मुख्य घटक होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन तो परमाणु का वह मुख्य घटक, ठीक है, जिस पर आवेश ऋणात्मक होता है और जिसका द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान के 1/1837वें भाग के बराबर होता है या 40वें भाग के बराबर होता है। जो इलेक्ट्रॉन का प्रतीक होता है, सिंबल होता है, वो -1A0 होता है। और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 kg। और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वह -1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम लोग प्रोटॉन, ठीक है।
प्रोटॉन क्या होता है? तो परमाणु का वह मुख्य घटक, परमाणु का वह मुख्य घटक जिस पर आवेश धनात्मक होता है, परमाणु का वह मुख्य घटक जिस पर आवेश धनात्मक होता है और जिसका द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। ठीक है, आवेश कैसा होता है? आवेश जो होता है वो कैसा होता है? धनात्मक, यानी कि जो चार्ज होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, और जो द्रव्यमान होगा यानी कि प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान वो क्या होगा? लगभग बराबर होगा हाइड्रोजन के द्रव्यमान के, हाइड्रोजन के द्रव्यमान के। तो प्रोटॉन किसे कहते हैं? परमाणु का वह मुख्य घटक जिस पर आवेश धनात्मक होता है और जिसका द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। ठीक है, यानी कि जो द्रव्यमान हो जाएगा प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान वह कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 1.672 × 10⁻⁻27 kg। ठीक है, और प्रोटॉन का जो आवेश होगा ना, प्रोटॉन का आवेश वह कितना हो जाएगा? तो वह हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और प्रोटॉन का जो प्रतीक होगा, प्रोटॉन का प्रतीक सिंबल क्या हो जाएगा? प्रोटॉन का जो सिंबल होगा वो हो जाएगा 1p1। इसके जो जनक हैं, प्रोटॉन के फादर या प्रोटॉन के जनक रदरफोर्ड, रदरफोर्ड है। ठीक है, प्रोटॉन परमाणु का वह मुख्य घटक जिस पर आवेश धनात्मक होता है और जिसका द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। ठीक है, प्रोटॉन का आवेश जो हो गया वह कितना होगा? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। प्रोटॉन का जो सिंबल होगा 1p1 होगा और इसके जो जनक होंगे वह कौन होगा? रदरफोर्ड होंगे। ठीक, समझ में आ गया? प्रोटॉन, हमने इलेक्ट्रॉन पढ़ लिया, प्रोटॉन पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रॉन। ठीक, न्यूट्रॉन क्या होता है? तो कहेंगे कि परमाणु का वह मुख्य घटक जिस पर आवेश 0 होता है, जो विद्युत उदासीन होता है, जो न्यूट्रल होता है। परमाणु का वह मुख्य घटक जो विद्युत उदासीन होता है और जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। परमाणु का वह मुख्य घटक जिस पर क्या होता है? कोई आवेश नहीं होता है और जिसका द्रव्यमान किसके द्रव्यमान के बराबर होता है? प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। ठीक, यानी कि जिस पर आवेश कैसा होता है? 0। ठीक, यानी कि उदासीन, कोई आवेश नहीं होता है। और जो द्रव्यमान होता है यानी कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान वह लगभग बराबर होता है किसके? प्रोटॉन के द्रव्यमान के। ठीक है, तो परमाणु का वह मुख्य घटक जो विद्युत उदासीन होता है और जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। प्रोटॉन के जो द्रव्यमान होगा ना, उसका मान कितना हो जाएगा? तो उसका मान हो जाएगा 1.674 × 10⁻⁻27 kg। ठीक है, प्रोटॉन का आवेश, प्रोटॉन का आवेश ये कितना होगा? तो प्रोटॉन का आवेश हो जाएगा 0। ठीक है, प्रोटॉन का प्रतीक, प्रोटॉन का प्रतीक क्या होगा? सिंबल, इसको लिखते हैं 0n1। ठीक है, और प्रोटॉन के जनक, प्रोटॉन का जनक जेम्स चैडविक,
जेम्स चैडविक। तो न्यूट्रॉन क्या होता है? परमाणु का वो मुख्य घटक जिस पर आवेश 0 होता है और जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। इसका जो द्रव्यमान होता है वह 1.674 × 10⁻⁻27 kg होता है, जबकि प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.672 × 10⁻⁻27 kg होता है, यानी कि लगभग बराबर होता है। प्रोटॉन का आवेश क्या हो जाएगा? 0, और प्रोटॉन का जो प्रतीक होगा वह 0n1 होगा, और प्रोटॉन के जो जनक होंगे वह कौन होगा? जेम्स चैडविक। हम ईंटा पर नाच ऐसे याद कर सकते हैं, ईंटा पर नाच, यानी कि इलेक्ट्रॉन का खोज जनक या फादर कौन है? थॉमसन। ठीक है। प्रोटॉन का कौन? रदरफोर्ड। ठीक है ना, से न्यूट्रॉन और इसके जनक चैडविक। तो हम ईटा पर नाच से इसको हम याद रख सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब